क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ट्रैक्टर खुद अपनी मर्जी से चलेगा, रोबोट्स गोबर साफ करेंगे और मशीन्स जमीन के अंदर तक देखकर काम करेंगी? जी हाँ, वो दिन आ चुका है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां आप देखेंगे 2026 की कुछ सबसे एडवांस्ड और हैरत अंगेज एग्रीकल्चर मशीन्स। लैली डिस्कवरी 120। दोस्तों, अगर आपके पास गाय भैंसे हैं तो ये चीज आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल देगी। ये है लैली डिस्कवरी 120 और ये सच में एक गेम चेंजर है। ये एक छोटा सा रोबोट है जो खास तौर पर बर्न के फ्लोर से गोबर साफ करने के लिए बनाया गया है। अब आप सोचेंगे कि गोबर साफ करने वाली मशीन तो पहले भी होती थी, तो इसमें नया क्या है? बात यह है कि पुरानी मशीन्स गोबर को धक्का देकर आगे पुश करती थी, जिससे गंदगी फैलती थी और जानवरों के पैर गंदे होते थे। लेकिन ये मशीन बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। ये गोबर को पुश नहीं करती बल्कि इसे अंदर खींच लेती है, बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर की तरह। इसका मतलब यह है कि जहां जानवर खड़े होते हैं वहां गंदगी का नामो निशान नहीं रहता। फ्लोर हमेशा साफ और सूखा रहता है, जानवर भी हेल्दी रहते हैं और फार्म का माहौल भी बेहतर हो जाता है। वाकई एग्रीकल्चर की दुनिया में ये एक शानदार इजाद है। AFH5 वाटरमेलन हार्वेस्टिंग मशीन। दोस्तों, जरा इस मशीन की कारकर्दगी को देखें, ये वाकई हैरत अंगेज है। यह है AFH5 वाटरमेलन हार्वेस्टिंग मशीन और इसने वाटरमेलन की काश्तकारी को बिल्कुल आसान बना दिया है। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। वर्कर्स सिर्फ पके हुए वाटरमेलन्स को उठाते हैं और मशीन की कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट एक चलती हुई पटरी जैसी होती है जो वाटरमेलन्स को खुद ब खुद कलेक्शन एरिया तक ले जाती है, यानी वर्कर्स को खुद उठाकर दूर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब सोचें इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत सारा वक्त बचा लेती है। पहले जो काम घंटों में होता था, अब वही काम बहुत कम वक्त में मुकम्मल हो जाता है। दूसरी बात, वर्कर्स की मेहनत और तकलीफ भी काफ़ी कम हो जाती है। भरी वाटरमेलन्स को खेतों में बार बार इधर उधर उठाना कंधों और कमर के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस मशीन की वजह से अब वर्कर्स को ये भारी काम नहीं करना पड़ता और उनकी सेहत भी महफूज रहती है। फेंड 1050 वेरियो ट्रैक्टर। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रैक्टर नहीं है, ये फार्मिंग के मुस्तकबिल की एक झलक है। इसकी हर हरकत इतनी पावरफुल लगती है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो। यह है फेंड 1050 वेरियो और ये दुनिया के सबसे पावरफुल स्टैंडर्ड व्हील ट्रैक्टर्स में से एक है। इसका एडवांस्ड इंजन इतनी ज़बरदस्त ट्रैक्शन देता है कि ये भारी से भारी इक्विपमेंट को भी सबसे मुश्किल खेतों में बहुत आसानी और कंट्रोल के साथ खींच सकता है। इसके अंदर एक स्मार्ट वेरियो ट्रांसमिशन लगा हुआ है जो इसकी पुलिंग पावर को और भी बेहतरीन बना देती है। यानी जो काम पहले मुश्किल और मेहनत तलब लगता था, अब वो बिल्कुल स्मूथ और आसान हो जाता है। यह ट्रैक्टर सिर्फ ताकत का नाम नहीं बल्कि मॉडर्न फार्मिंग को एक नए, कनेक्टेड और स्मार्ट मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहा है, जो कि साबित करता है कि एग्रीकल्चर का कल अब हमारा आज बन चुका है। न्यू हॉलैंड BB 940 बेलर। यह मशीन देखने में एक मामूली ट्रैक्टर जैसी लगती है, लेकिन इसके स्टील फ्रेम के पीछे एक नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम छुपा हुआ है जो रफ्तार और प्रिसीजन का कमाल है। यह है न्यू हॉलैंड BB 940 जो हाई कैपेसिटी हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया है। ये खेत में फैले हुए लंबी सूखी घास को इकट्ठा करता है, फिर उसे जोर से दबाता है ताकि वो एक टाइट बंडल की शेप में आ जाए। इसके बाद ये अपनी एडवांस डबल नोटर टेक्नोलॉजी से हर बंडल को मजबूत तरीके से बांध देता है ताकि वो अपनी शेप ना खो दे। हर हरकत इतनी कैलकुलेटेड होती है कि हर बंडल बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनता है, जो कमर्शियल फार्मिंग के लिए आइडियल होता है। इस मशीन ने सिर्फ वक्त नहीं बचाया बल्कि पूरी प्रोडक्टिविटी ही बदल दी। ज़्यादा हार्वेस्ट, तेज ऑपरेशंस और कम रुकावट। ये मशीन एग्रीकल्चर को एक नए, खुद मुख्तार मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही है। मिडीफिक्स 2 बेलिंग मशीन। दोस्तों, सोचें अगर एक ही मशीन पूरी फार्मिंग का तरीका बदल दे तो कैसा लगेगा। यह है मिडीफिक्स 2 जो एक ऐसी एडवांस्ड मशीन है जो पहले कई स्टेप्स में होने वाला काम अब अकेले, तेज और खुद ब खुद कर देती है। इसके अंदर 14 रोलर्स लगे हुए हैं जो घास को दबाकर एक मजबूत और टाइट बंडल की शेप दे देते हैं। उसके बाद एक नया ट्रांसफर सिस्टम इस बंडल को फौरन एक तेज रफ्तार वाली रैपिंग मशीन तक ले जाता है। यहाँ 2 रैपिंग आर्म्स इतनी तेजी से काम करते हैं कि सिलेज,
सूखी घास और भूसा सब कुछ चंद सेकंड में परफेक्टली रैप हो जाता है, जैसे कोई प्लास्टिक में टाइट पैक किया गया हो। यानी अब दबाना और रैप करना दोनों काम एक ही मशीन में हो जाते हैं। कम मेहनत, ज़्यादा काम और बेहतरीन नतीजा। ये मशीन साबित करती है कि फार्मिंग का मुस्तकबिल अब दूर नहीं बल्कि यहाँ पहुँच चुका है। मैरी क्रशर MC5190। दोस्तों ये कोई मामूली मशीन नहीं है, ये ज़मीन का नक्शा ही बदल देती है। यह है मैरी क्रशर MC5190, एक ज़बरदस्त पावर हाउस जो जंगलों को साफ करती है, छुपी हुई जड़ें तोड़ती है और ज़मीन के बहुत नीचे तक भी बारीकी से काम करती है। इसके अंदर एक हाई टॉर्क हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है जो बहुत ज़्यादा ताकत देता है, लेकिन फिर भी ये सड़कों और इमारतों के करीब भी महफूज तरीके से काम करता है। आम मशीन्स के मुकाबले में यह ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा गहरी और ज़्यादा मजबूत तरीके से काम करती है। चाहे वाइल्ड जंगल हो या कंस्ट्रक्शन साइट, MC5190 हर जगह ज़मीन को नए सिरे से तैयार कर देती है। ये सिर्फ ज़मीन साफ नहीं करती बल्कि मुस्तकबिल की तामीर का रास्ता बनाती है। एक वक्त में ज़मीन के नीचे से एक नया इनकलाब लाती है। टॉप कट वीड हार्वेस्टर। दोस्तों सोचें, अगर बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल किए फसलों में उगी हुई जंगली घास को ख़त्म किया जा सके तो कैसा लगेगा। यह है टॉप कट वीड हार्वेस्टर, एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल केमिकल के बगैर जंगली घास से लड़ती है। इसका तरीका काम करने का बहुत दिलचस्प है। इसके अंदर एक धारीदार ब्लेड लगी होती है जो फसलों के ऊपर उगी हुई जंगली घास को काट देती है। उसके बाद एक ख़ास घूमने वाला रील और डबल ब्लेड सिस्टम इस कटी हुई घास को इकट्ठा कर लेता है ताकि इसके बीज दोबारा खेत में ना फैल सकें। फिर कन्वेयर बेल्ट्स इन बीजों को उठाकर एक बड़े कंटेनर में जमा कर देते हैं। इससे खेत साफ रहते हैं और किसान बिना केमिकल के जंगली घास को कंट्रोल कर पाते हैं। ये मशीन साबित करती है कि फार्मिंग का मुस्तकबिल अब सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि साफ, महफूज और सस्टेनेबल भी बन चुका है। जायंट सीड ड्रिल। दोस्तों ये देखें कितनी बड़ी मशीन है। ये जायंट सीड ड्रिल्स खेतों में दूर दूर तक फैली हुई होती है, जिनके लंबे आर्म्स जमीन पर एक बड़ा फ्रेम जैसे नजर आते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा कंटेनर लगा होता है जिसमें कई टन बीज एक साथ रखे जा सकते हैं। ये बीज छोटी छोटी ट्यूब्स के जरिए हर आर्म में भेजे जाते हैं और जब मशीन चलती है तो हर ट्यूब पहले से निशान ज़दा जगह पर ठीक बीज गिरा देती है। उसके बाद एक हिस्सा मिट्टी को वापस बंद कर देता है और उसे हल्के से दबाता है ताकि बीज मिट्टी के अंदर मजबूत तरीके से बैठ जाए। जॉन डीरे जैसी कंपनीज इस मशीन में GPS और सेंसर्स भी लगाती हैं, जिससे रोज बिल्कुल सीधी रहती हैं, बीज बराबर मिकदार में गिरता है और ज़्यादा बीज ज़ाया नहीं होता। इससे किसानों का खर्चा भी कम होता है और फसल भी ज़्यादा और बराबर उगती है। ऑक्सबो 6030 मल्टी फंक्शन ग्रेप हार्वेस्टर। ये ऑक्सबो 6030 एक ऐसी मशीन है जो अंगूर के बागों के लिए हर काम कर सकती है। इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है कि ये सब एक काम तक महदूद नहीं बल्कि अंगूर तोड़ सकती है, बेलों की शाखों की कटाई भी कर सकती है और दवाई का स्प्रे भी कर सकती है। इसका तरीका इतना नाजुक है कि अंगूर टूटने के दौरान ख़राब नहीं होते और अपनी असल हालत में रहते हैं। यह मशीन मोड़ लेने में भी बहुत आसान है, इसलिए तंग जगहों में भी आराम से घूम सकती है। यानी ये साल भर वाइन यार्ड्स में बेहतरीन तरीके से काम करती है। नाइट्रो पाइवट सिस्टम। ये नाइट्रो पाइवट सिस्टम एक आम इरिगेशन मशीन को एक मोबाइल खाद बनाने वाली फैक्ट्री में बदल देता है। इसकी टेक्नोलॉजी हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खास तरीके से अलग करती है और उसे सीधा पानी में घोल देती है, जो फसलों की सिंचाई के लिए यूज होता है। इस तरह फसलों को पानी के साथ साथ जरूरी ग़िज़ा भी मिल जाती है और वो भी ऐसी शक्ल में जो उनके लिए सबसे आसान तरीके से काबिले हजम हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अब किसानों को बाजार से नाइट्रेट वाली खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। साथ ही ये तरीका फसल उगाने के तरीके को ज़्यादा महफूज और कुदरत के करीब भी बनाता है, क्योंकि इससे हवा में ख़राब गैसेस का इखराज भी कम हो जाता है। फ्लोरी WS910 श्रेडर। ये फ्लोरी WS910 श्रेडर खास तौर पर उन बागों के लिए बनाया गया है जहां बादाम या दूसरे खुश्क मेवा वाले दरख्त होते हैं। ये मशीन ज़मीन पर पड़ी हुई लकड़ी की शाखें उठाती है और उन्हें चलते चलते बारीक टुकड़ों में तब्दील कर देती है। इसके बाद ये बारीक मटेरियल दोबारा मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी की कुव्वत बढ़ती है और शाखों को जलाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है।
इसका डिज़ाइन इतना छोटा और नीचे रखा गया है कि ये दरख्तों की लाइनों के दरमियान भी आराम से घूम सकती है। जोस्किन स्कारफ्लेक्स R6S5। ये जोस्किन स्कारफ्लेक्स R6S5 चरागाहों को दोबारा जिंदा करने का काम करती है। ये नरम तरीके से पुरानी घास और ज़मीन पर जमी हुई कई को कंघी जैसे तरीके से साफ कर देती है। इसकी लंबी और लचकदार टेनें ज़मीन को हवा लगवाती हैं, जिससे पानी की जज़ब करने की ताकत बढ़ती है और नई ताज़ी घास उगने में मदद मिलती है। इसकी चौड़ाई 10 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत जल्दी चरागाहों को बहाल कर देती है। साथ ही ये गोबर को बराबर फैला देती है और ज़मीन में बने छोटे छोटे टीले भी हमवार कर देती है, जिससे खेत का काम वाकई नतीजा खेज बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की कुछ सबसे एडवांस्ड एग्रीकल्चर मशीन्स जो फार्मिंग का तरीका ही बदल रही हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदा मशीन कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।